for doing this, Metro in Dinu. You've got this wonderful cast, and I'll start with the gorgeous Konkana ji. Sir, मतलब वो अभी गा रहे थे ना, आवाज कर दो, बर्बाद कर दो, मेरा हो गया। We have Pankaj ji in the house, ladies and gentlemen. And I am loving this power of yours. You're just killing it. And we have Ali Fazal, ladies and gentlemen. What a brilliant actor this man. Namaskar, Dada. Welcome. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, the man of the hour, Anurag Basu. And that's how we do it, sir. You know, this is gorgeous. Whatever we've seen, और अभी तो कुछ आया भी नहीं है, अभी से इतना प्यार मिल रहा है। जहाँ तक ये तिगड़ी की बात हो रही है, भूषण सर, प्रीतम सर और आप, you know, people are just talking about this. Quickly, if you have to say, किस तरह के discussions हुए थे मेट्रो इन दिनों की इस शुरुआत से पहले, सर? If you could tell us about that. प्रीतम, you want to say about this? क्या discussion किए थे हम लोग? We fight like old couple. We fight like old couple. जब तक our music doesn't create a love story, we keep fighting. So that's how we work. जवाब तो सुन ले। सर मेरे को डांट रही थी वो कि ऐसे कैसे, हाँ सवाल पूछ के भाग गए। सॉरी हाँ बोल दिया नहीं, फिर से थोड़ा सा हाँ नहीं, हम लोग झगड़ते बहुत है, बहुत इश्क है इसके साथ। और we fight like old couple. Actually, we fight like old couple. ओल्ड कपल, हाँ ओल्ड मैरिड कपल जैसे झगड़ा करते हैं। फिर कब म्यूजिक बन जाता है, कब म्यूजिक के साथ साथ स्किट बन जाता है, पता नहीं चलता है, कोई प्रोसेस नहीं है। हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, साथ साथ में बन जाता है। दादा वहां से बड़े गहरे अंदाज में चिंतन करते हुए देख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर प्रीतम सर। एक बार जोरदार तालियां सर प्लीज। हाँ यार थोड़ा म्यूजिकल सा सर, ये क्या था? वो नहीं म्यूजिकल आदमी है, थोड़ा सुन यार। Dada, welcome, Dada. Thank you so much for being here. Of course, इस ट्रियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दादा सही बताया उन्होंने, you guys fight like old couples and sometimes. Yes, sometimes, not always. Right. But always इतना कमाल का, दिल को छू जाने वाला म्यूजिक कैसे बन जाता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। I think वो अनुराग का है, वो like नहीं, प्रीतम का है। अनुराग finds the correct route and he gives me the space. एकदम करेक्ट है, कितना स्पेस देना है, कहाँ पे मैंने पकड़ना है, ठीक नहीं जा रहा है, ये जा रहा है। You know, हम लोग ideas आते हैं, we keep on throwing the ideas. It's also on who is accepting the ideas, what kind of ideas they accept. So इसीलिए our journey में I think it's always in any film music, it's the director, music director and the lyricist are like the trio of a successful film album. So and director here तो मतलब lyricist भी आधा ही, he only manages the lyrics. So I always, because उसका lyrics का idea इतना अच्छा है, so he takes charge of that. So here हमारा दोनों का collaboration में it's like more like a partnership. ऐसे इवेंट अक्सर होने चाहिए, लेकिन इतनी तारीफ कभी नहीं करता जिंदगी। इतना सारा तारीफ कर दिया एक साथ, लेकिन वाकई मैं बताऊं सिनेमा जो बना, लेकिन उससे पहले म्यूजिक की जो नींव है ना, वो बड़ी ठोस है, बहुत गहरी है उनकी, और उनकी अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज एवरी टाइम वी से ऑफ कोर्स बिजनेस एक्यूमेन इज समथिंग एल्स, बट ही अंडरस्टैंड्स म्यूजिक। एंड जिस किसी से भी बात करो, हमेशा वो यही बोलते हैं कि भूषण कुमार साहब को जो म्यूजिक की समझ है, मुझे पूछना पड़ेगा कहां से सीखा है इतना सब कुछ। गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर हिम। एज आई सेड, दिस ट्रियो हैज डन मैजिक, और म्यूजिकली हर किसी का दिल जीता है। सो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले congratulations to you and team T Series for pulling this off, sir. अभी हेमंत जी मुझे कहीं बोल रहे थे कि हर बार इतना इनोवेटिव ढंग से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं आप सबको। This is something brilliant, sir. Hats off to you. Because of music actually. जो जिस टाइप का म्यूजिक प्रीतम दादा और अनुराग दादा ने बनाया है, और उससे ही सबको वाइब मिलती है, और इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। Sir, talking about that understanding of music, please. I'd like to add one thing. I have been around for 20 years in this industry. I've been working really more than 20 years, and मेरा इधर मुंबई में जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो एकदम पहले से इनके साथ मुलाकात हुआ। I've been working with him. I think in the music industry, he is the most passionate person.
इतना पैशन मैं किसी को नहीं देखा। मैंने जो भी है इतना पैशन से करते, रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी, ही इज ऑलवेज अवेक, कॉल हिम अवेक, कॉल हिम टू गेट फीडबैक। यानी ये कहाँ है, एक बार पीछे पड़ जाए, एक्चुअली हम डरते हैं इनसे, मास्टर लेने के एक बार मुझे बैकवर्ड में गाड़ी से पकड़ लिया, मास्टर तो ज्यादा मास्टर सुनते आराम से दूंगा, सडनली गाड़ी आ गया, कैच के सामने खड़ा कर, मुझे मास्टर चाहिए मुझे। उनका पैशन इज अनबीटेबल एंड आई हैवंट सीन एनीबॉडी सो पैशनेट in this music industry. I think his reason of success is this. थैंक यू दादा। बट इस फिल्म की म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक बना है दोनों दादा ने मिलकर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे पूछना है दादा, आपका नाम दादा कैसे पड़ा दोनों में, पहले वो बताओ। पता नहीं यार कैसे हो गया। कोको भी दादा बुलाती, पहले फिल्म में दादा नहीं बुलाते, मुझे अरवा कह के बुलाती थी। ये पता नहीं है कि दादा, इस फिल्म में दादा बुलाई मुझे हर बार। I also love saying that. And we love whatever you all do. So उसी की एक झलक यहाँ पे of course जमाना लगे का ये जो वीडियो है, ये सबसे पहली बार exactly we playing that for you. I would request the trio to kindly be seated. Sir, आराम से आप भी enjoy करें for this beautiful song. साथ में यहाँ पे कुछ बहुत important लोग हैं, उनको बुलाना चाहूंगा. We'll start with this super singer as I said. जिनके तारी नहीं छेड़ते पूरा दिल छेड़ जाते हैं, पवन साहब हमारे साथ है. So please. Also we have Sakshar bhai in the house. Of course, he's going to perform. By the way, yes. ये मैं पहले से यहाँ बता देता हूँ, एक बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है इसके बाद. And of course, would like to invite on stage Raghav, who's here with us. Musical evening, we are celebrating music, which is such an important part of Indian cinema, and these are the people जिन्होंने काफी हद तक contribute किया है उसे उस level तक पहुंचाने में. अब जिन्हें मैं यहाँ बुलाने जा रहा हूँ, ladies and gentlemen, give it up for the very gorgeous Sara Ali Khan. Yes, we're gonna make some noise for, yes, please. Oh, I think वो नहीं नमस्ते बोलना चाहिए हम सबको, है कि नहीं? Welcome, Sara. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, give it up for Fatima Sana Sheikh. There she comes. The very gorgeous Fatima is here. अभी भी ये लोग उनके बारे में सोच रहे जिनको बुलाने में जमाना लगा. Can we make some noise and welcome Ali Fazal, ladies and gentlemen. Welcome Ali bhai. Thank you. Ladies and gentlemen, my favorite, Kokana Singh Sharma. Give it up for her, ladies and gentlemen. Adi! I know. Adi. Welcome. बैठो मतलब आई जाओ. Ladies and gentlemen, Pankaj Tripathi Saab and of course Aditya Roy Kapoor. I know. You guys want to do a quick picture, right? अभी टीम के बड़े सारे लोग हैं जिनको मुझे बुलाना है, लेकिन फिलहाल of course a quick picture with this team. इतना प्यार, Okay, we good? Yeah, thank you so much, Chaurasia Saab. Anurag sir, once again I have a question for you. एक और सवाल, हम दादा से बात कर रहे थे and we were talking about आपकी chemistry working, collaboration. How has the music evolved आपके हिसाब से? You know, ये बड़ा इमोशनल है and आजकल की मेलोडी के हिसाब से कहाँ बैठता है सर ये जो सुन रहे हैं? प्लीज बताइए. प्रीतम में एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत क्या है, प्रीतम ना स्क्रिप्ट के नब्ज को पकड़ लेता है. मैं बहुत अच्छा नरेटर नहीं हूँ, सब जानते, और लेकिन उसके बावजूद प्रीतम समझ जाता है और एक फिल्म का सुर, एक तासीर सेट कर देता है. और ये एक्चुअली ये जो जिस तरह के गाने इस फिल्म में बने हैं, वो मैं और प्रीतम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे. नहीं प्रीतम, ये काफी दिनों से चल रहा था, ऐसा नहीं कि ये हमारे पीछे पिटारे में भरा हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था. ये सारे जेंजीज भी होंगे, सबके दिल के तारों को छेड़ा है उसने. मॉडर्निटी एंड दैट नॉस्टैल्जिया, यू नो, ब्रिंगिंग द बोथ टुगेदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर.
आई थिंक लोगों में गजल क्या होता है ना, उसका क्लैरिटी उतना नहीं है. गजल एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर्स, जो टू लाइनर शेयर्स होता है. सो इसमें जो गजल जाफरी का जो शेर है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुंदर है, ये बहुत दिन पहले का. ही हैज रिटन इट लॉन्ग बिफोर. इसको काफी अलग अलग तरह से इंटरप्रेट हुआ है. बट हमारा जो ये फिल्म में जो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इज, कोई भी गजल इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा सा सेमी क्लासिकल सोचते हैं हमेशा. कभी भी आप सुनो तो उसका अंग होता है हम लोग माइंड में, बट इट्स नॉट दैट यू कैन इंटरप्रेट गजल इन एनी स्टाइल. तो ये जो राइटिंग है, उनका जो शायरी है, ये अगर हम मॉडर्न स्टाइल में करें प्रेजेंट, इट्स लाइक अ पॉप सॉन्ग, यू नो, बट द राइटिंग इज अ गजल. So that is the, and in this movie there are also गालिब का शेर है, कुछ गजल है जो हम रॉक में इंटरप्रेट किए. सो मेट्रो का बेसिक साउंड इज अ रॉक साउंड. You know, if you see Metro One also, like everything, उसका जो बेसिक है, it's rock. So here हम लोग ये जो एक ओल्ड राइटिंग है, इनको एक नए फॉर्म में प्रेजेंट किया. सो ऑब्वियसली इसका खूब फेज आया है, जमाना नहीं, वो तो नहीं है ओरिजिनल गजल में, बट ऑल्सो सिचुएशन वाइज एक अंतरा भी है. बट ऐसा करके मूवी के इंटरप्रिटेशन, दिस इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ अ existing ghazal, which is a writing. Ghazal is never a tune. It's a poetry. गजल शायर कहते हैं तो उसको गाते नहीं है, वो कोई भी अलग अलग फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं, म्यूजिकल फॉर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं. I just want to add, कुछ नए गजल भी हैं इस फिल्म में, संदीप श्रीवास्तव ने लिखे हैं. ये जो गाना है, इसका भी जो मतलब अंतरा जो है वो संदीप ने लिखा. मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किस, और मतलब बहुत खूबसूरती से. तो कुछ नए गजल भी हैं, कुछ पुराने गजल भी हैं, और सिर्फ गजल भी नहीं है, दूसरे गाने भी हैं. तो अलग अलग मतलब ये सब बुके. हम लोगों ने बहुत ज्यादा ना, यकीन हमको तो लगा यार जो मन को अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हम बनाते हैं. क्या होगा नहीं होगा, पुरानी फिल्मों का बोझ, वो म्यूजिक इतना हिट हुआ था, माइंड ब्लोइंग. तो मैंने वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा सुपर डुपर हिट गाना है. सो व्हेन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू be worried about. Absolutely, sir. Absolutely. And of course, we are celebrating the music. शुरुआत से ही जो इतना प्यार मिला है, तो I think हमारे जो म्यूजिकल स्टार्स हैं, आप सबसे शाश्वत भाई, पापम जी, and of course राघव भाई, you know, when it comes to music, आप लोग जो हो वो सच में किरदार हो उस म्यूजिक के. You know, you guys are like the characters जो कि निभाते हैं उस चीज को म्यूजिक में. So how was it like emotionally for all of you working with these wonderful people, and क्या emotions छलक रहे थे इस सब के पीछे? पापन जी चलिए. गाने का तो हम गाते आए हैं, गजल भी गाते आए हैं, ये सब जॉनरा पता था. इस बार इमोशन वो कैमरा के साथ जो था वो ज्यादा हो रहा था दादा के साथ. आई हैव नॉट फॉल्ट सो मच इन लाइफ एवर. सो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, हर दिन स्क्रिप्ट नहीं बदल रहा है. इट वाज लाइक अ महफिल हैपनिंग. अभी भी नहीं पता कितने गाने हैं हमें, लाइक दैट. आई डोंट इवन नो व्हिच वन आई सेड. दादा ने बोला कि आज तुमको गाना है, ऐसे मैंने गाया था. अच्छा तू तो गजल अच्छा गाता है, गा लेगा? हाँ गा लूंगा, मैं कौन सा गाना. So it's like an experiment, it's like a workshop, it's like fun, it is everything in the process, everything is happening. So this is like it's beautiful to be. And मुझे तो पता नहीं पैसे से भी मिलेंगे कि नहीं, but I just came because I voted for it कि यहाँ होना है, मुझे दे के पैसे दे के होना है, because this is a learning process, this is a workshop anyone would pay to be in, and trust me, what a learning it was, and you can see it was beautiful. Absolutely, शाश्वत. No, definitely. He's absolutely what he said. It's a learning process. I surrender to his process. And whenever he calls me, it can be 1 a.m., 2 a.m. जब भी बोलते हैं दादा, हम पहुंच जाते हैं. Send options to serve everyone, of course. But yeah, I think singing this song was very special because of the poetry. For the first time when I read it, it was just mind blowing. और मैंने कभी ऐसा गाना गाया नहीं, तो beautiful experience for sure. And thank you Dada, you as well, both Dadas and some एक चीज अपनी तारीफ करनी पड़ती कभी कभी ना एल्बम की. आपको एक खास बात है एल्बम में क्या होता है, जब आपको लगता है एज क्रिएटर्स की म्यूजिक तो ठीक बना, क्योंकि क्या होता है बंद कमरे में मैं और प्रीतम भी बना रहे होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, आप लोगों से पूछते हैं
तो हर किसी का एक अलग गाना फेवरेट है। आप जब एल्बम बनाए पूरा और हर किसी का अलग चॉइस होना, तब लगता है कि चलो यार, आई थिंक सम सॉन्ग इज कनेक्टिंग विद समबडी कहीं पे, सब गाना एक जैसे। और एक आप कोलैबोरेशन का ना मेन चीज जो क्या पता है क्यों वर्क करता है, कि हम दोनों को पता नहीं व्हेन टू पुट फुल स्टॉप। हम लोग दोनों तो हमको फुल स्टॉप, हम दोनों की बात है, हमको फुल स्टॉप लगाना आता नहीं, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। एकदम सही। एक तो मुझे एकदम पता नहीं, और विद अनुराग इट्स लाइक अ फुल ऑन स्टेरॉइड, वी डोंट नो इट। अब भूषण जी का क्लोजअप लो इस तरह। I wanted to add to this ghazal thing once that ghazal जो दादा ने कहा है, ghazal लिखी जाती है और फिर उसमें धुन देके मन करता है कलाकार को गाने के लिए, पर ghazal एक्चुअली राइटिंग है। और तो एक जमाने में किसी ने लिखा है और उस जमाने में जो धुन था या जो अदाएं थी वो अलग थी, तो उस जमाने में कर दिया लोगों ने वैसा ट्यून। ये जरूरी नहीं है कि इस जमाने में भी हम वो करें, बात वो दिल की है और कलाकार किसी और तरह से पेश कर सकता है। तो ग़ज़ल का मुझे लगता है कोई ऐसा एक टाइम नहीं है जहां पे बंदा हो सकता है। ग़ज़ल को हैज टू मूव ऑन, ओनली देन द यंग वंस शुड अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ वाह वाह, तो आ जाएगा। प्लीज ऑल योर्स। Just like to add कि एल्बम तो अच्छा है, सबको पता है, but also in Bollywood music it's very rare that the singers get to feature in the film. So Ananda, I love you. Pritam da, I love you. Bhushan sir, I love you. बस ये बोलना था मेरे को, बाकी तो एल्बम तो अच्छी है यार, सबको पता है। But he said it अच्छे से। Thank you so much for sharing that. Coming to the person, ladies and gentlemen, the very handsome Aditya Roy Kapoor. Yes, I'll tell you about my process of making music now. We'll do that. We can talk about that. Of course, when it comes to beautiful songs, मुझे लगता है वो खाली उनका वो चेहरा ऐसा साइड से भी आ जाता है ना, तो बात बन जाती है। Of course, we know that, right? So talking about this, being a part of this album, फिल्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन for now, talking about this album, please, क्या लगता है? No, I think it's very special for me. I was a big fan of the first film and loved the movie and feel absolutely honored just to be part of the film. And as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward, and I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. Thank you so much for sharing I that. want to add one thing. आदि हम लोग जो वेस्ट में देखते हैं कि म्यूजिकल में जो स्टार है वो खुद का गाना गाते हैं, इसमें भी जो म्यूजिकल्स है, जो आदि का वर्स है, आदि खुद का है, एंड ही इज साउंडिंग अमेजिंग। I did sing. So तो मैं सही आ गया था? हाँ, सही सवाल पूछ रहा था। Yeah. You wanna sing? You want me to sing? I'm just asking you. I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely, we're going to do that grand finale. Mein, coming to Sara, when we talk about itna sara acha music, so does that kind of elevate your performance while shooting for these sequences and everything? Because itna khoobsurat dekha. Whole medium, na, it's an audio visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, with what we've done, of course it elevates, it gives it soul, I think. I think that the music that Vasudha, Pritam have given us, I think it's like मतलब रीड है हमारी, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है। हम भी जीवित हो गए बिल्कुल, आपको यहाँ देख के, पूरी टीम को यहाँ देख के, I feel alive. Okay, यहाँ पे फातिमा, आपसे अगर मैं पूछूं, एंड अली भाई, दोनों से मैं साथ में ये जानना चाहूंगा। Of course we talked about elevation of that performance, लेकिन खुद को as actors जब इतने खूबसूरत पर्दे पे इतने अच्छे म्यूजिक के साथ देखते हैं, तो ये जुगलबंदी मैजिकल होती है। एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था। एंड उन दिनों मैंने इन दिनों सुन के काफी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफी सारे गमले फोड़े, लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था। सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए, एंड इट्स स्पेशल बिकॉज
हम सबके किरदार ना काफी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलों के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट. अरे भाई मुझे तो अब बोल. नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा के जाता है। तो इसमें भी है, एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और I don't think I could have done that without Dada's help, without the lovely music that has been given to us. और ये you're right, ये म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है. तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ सोचा था. तो दादा has a unique way of bringing out the film, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very very exhilarating experience. I'm looking forward. ये बहुत प्यारा दिख रहा है. Thank you so much, कुलकर्णी जी, and of course Pankaj sir, we loving the frame. जो भी अब तक देखा और वो जो दिल पे ऐसे लगता है, that's just superb. If you could talk about that, the both of you, the frame and जो फिल्म के गाने. I तो heard this Zamana Lage, and even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. It's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because normally of course there's like your acting, dialogue, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out. The director, the music, everything is bringing it out so much more that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. बहुत अच्छा है, थैंक यू. अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, सबने सब बात कर दी. मेरे मन में भी, दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, जमाना लगे. तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी सबके दिमाग में. मुझे बहुत मजा आया. थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त. तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के. तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है. इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया. तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे. I'm sure sir, amazing ही होगा. फिलहाल के लिए it's time for an amazing photo op. Of course we have बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले would like to invite on stage some very important people. We'll start with Shiv Charana साहब, ladies and gentlemen. Of course Shiv sir please आइए. साथ में नीरज कल्याण साहब, of course President D series, please आइए. तानी बासु जी हमारे साथ हैं यहाँ पे. Of course ma'am, please would request you to come Tani ji. And of course Anil Khadani साहब, ladies and gentlemen. इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Of course they've given us this beautiful album. There she comes. Of course one of the producers, Tani Basu, ladies and gentlemen, give it up for her. Okay, it's time for a quick picture with the entire team. Ready. I have a question for Bhushan ji. Chandni Manchanda from Hotterfly. I want to know, Zamana Lage is such a beautiful melody with such raw emotions. And your father had an instinct for these timeless melodies. So I want to know that, what do you think his reaction would be to this?
See, I've always maintained means the kind of ear sense to select good music from so many years has come from my father. So obviously, whenever I react on his behalf. I run my company on his behalf, and I do everything on his behalf. Everything starts with his name, so everything is with that. Obviously, the kind of melody means whenever I tell Pritam Da also कि ये आपने जो melody बनाई है वो बहुत ही catchy है. So always he is in my mind whenever I am selecting a song or reacting to a song. Thank you. Hi, I'm Navita Sachdev and congratulations to all of you. और इस गाने को मुझे लगता है भुलाने में हमें एक जमाना तो लगने ही वाला है. वैसे मुंबई का ये जो मौसम है उसको भी भुलाने में जमाना लगेगा. So this is the best time of launching this song. So give it up to all the dadas of the industry. भूषण आप बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि आपको अच्छा लगता है उन्हें दादा कहना, बट आपको खुद ही दादा है इंडस्ट्री के, तो क्या कहना. Well, my question goes to all of you, but वो मैं इंटरव्यू में one-on-one में पूछूंगी. But yes, प्रीतम दा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से शायर हैं जिनकी गजल आप बार बार घर में अकेले जब बैठे होते हैं तब आप रिसाइट करते हैं, रीविजिट करते हैं उन्हें, और आपने कब खुद ट्राई किया है कि आप पोइट्री करें या लिखने की कोशिश आपने की हो कभी? एकदम नहीं. मैं लिखने का तो मैं कभी भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि वो मैं ईस्ट से हूँ, तो ईस्ट अभी भी मेरे लिए बंगाल इज क्वाइट हेवी ऑन मी. सो हिंदी में अभी तक मैं इतना साल हो गया, आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट ऑब्वियसली आई लाइक लिसनिंग टू शायरी एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. लाइक बहुत ओल्ड मीर ताकि मीर से भी चालू करके, गालिब से चालू करके अभी भी अपना नाम किया, नाम याद नहीं आ रहा था मेरे. उनका भी बहुत गजलें हैं, बहुत काफी शायरी बहुत पसंद है. इनफैक्ट वी वर ट्राइंग टू यूज वन ऑफ हिज थिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. वो भी है हमारा इसमें एक आइडिया है उनका एक गजल है जो हम यूज करना चाहते हैं लेटर, उस पर काम करते हैं. ये फिल्म तो नहीं हो, अगली कोई फिल्म में हम लोग यूज करेंगे. नहीं वो बोल नहीं सकते. ये अनुराग है, ये ढूंढ के निकालता है बहुत जी. Hi, this is Anurag. So this is yeah. Hi, I'm Renuka from Bombay Times. My question for you is, Life in a Metro, the previous one was about Mumbai relationships. Rain, I think, integral part of most about how relationships have changed in today's time. Lot of things actually. You've seen this film. I don't want to say it now. So, lot of things actually. एक तो पहले तो इश्क हुआ है कि नहीं उसका भी कंफ्यूजन है. कैरियर करे कि फैमिली करे उसका भी कंफ्यूजन है. तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे मसले हैं आज के दौर में. आई थिंक वो सारी चीजें जो है इस फिल्म में, क्या खोया क्या पाया उसका भी सवाल है इस फिल्म में, है कि नहीं. तो एक्चुअली मोहब्बत का हर मौसम है ये फिल्म. आई एम श्योर दादा जब फिल्म का ट्रेलर आएगा तो फिल्म से जुड़ी बड़ी सारी बातचीत होगी. सही बात. फिलहाल के लिए आई थिंक म्यूजिकल if we keep it to that. मुझे लगता है. But I have a question for Konkana. Hi, this is Priyanka from Midday. Konkana, of course, you were also in Life in a Metro, and a film which still resonates with everyone, even the current generation. But when you went back to this set, I mean, it was of course a new set, but familiar people, the director, was it like a homecoming for you? And did you also walk down the memory lane with Dada? Yeah, it was definitely a homecoming. I was so happy when Anurag called me and he said, and it's so nice to meet people who have such a a playful attitude towards life, because everybody's life has some problem or the other, but there's a very collaborative and playful nature, and also I have deep admiration for his craft. It's just unfathomable how he does what he does, and so I was just like, oh my God, what fun! We can get to do this again, and all I have to do is I have to just trust him. I don't have to worry about anything else. And पता नहीं कैसे film बन गया, but I was very happy about it. Thank you. All right, we'll take one last question, okay? And उसके बाद वो grand finale performance, right? जी. Hi, this is Vijita from Filmfare. My question is for Konkana. Hi, this side. Hi. Okay, so a couple of days back when the teaser of the song came out, you said that you dedicated that to Irfan sir.
So while shooting for Metro in Dinner, was there any moment when you missed him, missed his presence on set? Yeah, there were so many. There were so many. We were just discussing कि ज़माना लगे तो उनको भूलने के लिए. But many times that happened. I don't want to say what and when, because you'll watch the film and then I think you'll know when. Today we'll celebrate. Yeah, there were many moments in the film during the shooting we missed it. And should I mention? No? Yeah. So there was a scene we were shooting with Konkona, and Konkona, just middle of the scene, the tone of the scene was little similar to scene we had shot before. And so there was a silent moment, look actually me and Konkona and Coco started crying. And अभी भी मैं पूछा तो कोई सवाल पूछेगा तो I just want to go anyways, you should not go there now. No, we miss him. We miss him. We miss KK very much in this film. There are a lot of people, we miss in this film who have collaborated with us earlier. Bobby Singh, the cameraman, my art director Rajat Pudda. A lot of people were integral part of my team who are not there, who would have been sitting here. ज्यादा इतनी दूर से सारे के सारे आए हैं बारिश के अंदर भीगते हुए, ये सब के लिए भी तालियां बनती है, बिल्कुल बनती है, नहीं बनती है? यस. सो जमाना लगा है हमें इस सीक्वल को वापस देखने में. 2007 था, अब 2025 के अंदर वापस आ रही है, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल नाइट एंड जमाना लगे. हर एक को सुनने के बाद ना ये गाना कुछ ना कुछ तो दिमाग या अपने दिल में आता है. जरूरी नहीं है सिर्फ वो हमारा प्यार ही हो, मतलब एक लड़की हो, लड़कों के लिए लड़की हो या लड़की के लिए लड़का हो. मैं जानना चाहता हूं आप सबसे कि आपके लिए जमाना लगे, किसको भुलाने में जमाना लगा आपके लिए? आप सबसे है क्वेश्चन, आप एक अपना व्यू बताना है आपको कि किसमें आपको भुलाने में आपको जमाना लगा, किसे भुलाने में आपको जमाना लगा? सबसे है. I would say any pets I've lost in life, dogs that growing up I had 2 pets, 2 dogs that passed away prematurely. So I would say, yeah, think of them often and miss them. Next, it's for all actually. किसे बुलाया वही पूछ रहा है. भूल गई ना? किसे बुलाया? अरे भूल गई, वही तो हमें याद दिलाना है. मैंने अभी तक किसी को खोया नहीं है तो उस हिसाब से मैं सही हूँ. So I'm good for now. I hope I don't lose anyone anytime soon. बहुत दर्द है, लेकिन अब बुला देते हैं eventually. मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी. एक बहुत ही खराब फिल्म को मुझे तो बहुत सारी फिल्में भूलनी पड़ेगी. एक बहुत ही खराब फिल्म. डैडी फिल्म में एक बड़ा सा डायलॉग था, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिनको जिंदगी लग जाती है भूलने में. बड़ा सा डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुख ही देता है. तो आई थिंक मेमोरीज आर सो अमेजिंग दैट memories are like a pause button. You just have to press the pause button on the tape recorder and they start from where you had left them. बड़ा माँ बाप को, अपने फादर को कभी सडनली याद आते हैं. पेरेंट्स you lose, pets you lose, you remember them. बट कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को याद करके आंसू आते हैं, कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराहट आती है. उसी बीच में जिंदगी गुजर जाती है. लेट आया बताओ. All right, it's time for a quick picture because Anupam sir is here now with this team. Then we play the song. Very good. Thank you. Bola, चलिए. All right, thank you so much. Would request you to Song like this. So just savoring the moment and gratitude and just excitement.
बहुत मैं नहीं अच्छा बोलती, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मैं बस बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मैं सबके फोटोज ले रही थी, वीडियोस ले रही थी। मेरे लिए बहुत ही मेरा दिन बन गया। अब बस खाना खिला दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दिल की बात। अरे वाह। नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि क्या हम सीने जा रहे हैं। अरे हम लोग तो आते हुए। हाँ, अरे वाह यार, this is exciting. This is exciting. Okay, let's do this. So excited. और बोलो excitement की बात। यही होता है, you know, इतने सारे musical evenings, इतने सारे launches, I'm sure you've attended, but this is something हटके दिल को लग रहा है ना? Yeah, absolutely. Also, you know, being in an open air place like this, मौसम अच्छा है, the views were stunning, the music is stunning, and with my people, I'm very happy. Absolutely. पंकज सर, एक सवाल जो मैं ऊपर नहीं पूछ पाया, जब आपने वो ऐसे किया था, सच में लगी थी नहीं लगी थी सर दिल में? नहीं, वो तो हम अभिनेता हैं, हमारे दिल में तो बहुत लगी हुई है ऑलरेडी पहले से। तो वो तो रिक्रिएट करना होता है कि लगी है आज, पर लगी तो बहुत पहले थी। थैंक यू सो मच। अभी सरप्राइज है, जैसा मैंने कहा, हमारे म्यूजिकल स्टार्स की तरफ से। सो आर वी ऑल सेट फॉर इट लेडीज एंड जेंटलमैन? वी आर, राइट? सो हियर वी गो, ओवर टू का मौसम बड़ा सुहाना, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुम्हारे बस में, अगर वो दो भूल ना आओ, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना मुझे मेरी फकरात है इस दफा, कल पे जो फिरा था यूं ही ना रुकी, क्या रुकी ना रुकी, तद सीने उस तरह से रेस्ता बेदफा आई, दूसरे से ऐसा बेवफाई, मुझे कोई बेवफाना मुझे ज़माना लगे, ज़माना लगे, ज़माना लगे, तुम्हें बुलाने में It can't get bigger or better than this, ladies and gentlemen. Metro in the know with the wonderful, wonderful stars of the evening, and of course, अंका सुना सकते हैं? ज़माना लगे, तुम्हें बुलाने में ज़माना लगे, ज़माना तुम्हें बुलाने
आएंगे जाएंगे ये नहीं हम भूल पाएंगे सर इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए ladies and gentlemen and of course thank you so much for that wonderful performance घबराया कुछ खट्टा कुछ मीठा कोई राजी कोई रूठा दस हासिल सवारी ये मंजिल मकान इस वाले मुस्कान वो कुछ बिगड़ा कुछ टूटा सब कुछ मिला है जिना मिला है जो अभी हम कला है नजर में रहना है गातार वालम संसार सारा असर मन चले सोमन्या है कुछ मीठा कोई राशि कोई रूठा thank you Priyanka Anurag sir thank you so much Thank you so much, ladies and gentlemen. इस टीम के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां for this lovely evening, यार. That we enjoyed so much. Thank you. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.